क्लास 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दिल लगाकर अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, हमने अपने सब टॉपिक द मून की रीडिंग कर ली थी, तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एट पेज नंबर 42। सो जल्दी से अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का पेज नंबर 42 ओपन करें और यहाँ ऊपर आज की डेट मेंशन करें। सो टुडे इज़ 20-5-21, ठीक है, डेट लगा ली। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पुट सुटेबल कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में आपने कंजंक्शंस लगानी है। सो क्लास 3 कोई आइडिया है आपको कंजंक्शंस किसे कहते हैं? स्टूडेंट, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि दो मीनिंग्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। एंड, बट, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है और, ओ आर, और, ठीक है, ये दो सेंटेंसेस को या दो बातों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनको हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है देखते हुए कि कौन सा सूटेबल है। स्टूडेंट, एंड हम लगाते हैं जब हम दो चीज़ों का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी ये काम भी और ये काम भी, तो उसके लिए हम एंड लगाते हैं। बट लगाते हैं कि जिसमें हमें कोई शक शुबा होता है, ठीक है। और लगाते हैं जब हमने दो चीज़ों के दरमियान से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, या ये, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माई नाइफ डैश फॉर्क। वो कहते हैं कि मेरी छुरी और मेरा कांटा जो है वो गुम गया। तो यहाँ पे छुरी और कांटा हम यूज़ करेंगे, या फिर छुरी या कांटा, या छुरी लेकिन कांटा, कौन सा सूटेबल है यहाँ पे? और। इट्स मीन और की उर्दू में इंग्लिश क्या होती है? एंड होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एंड, AND, एंड। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फोर्क, ठीक है। उसके बाद है, शी इज़ वेरी थिन, वो बहुत पतली है। डैश ईट्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा खाती है। देखिए पहले सेंटेंस में उसकी आउटलुक बता रहे हैं और साथ ही उस एक और बात भी करें कि वो बहुत खाती है। इट्स मीन यहाँ पे हमने क्या लगाना है? बट लगाना है, क्योंकि सिचुएशन दोनों मुख्तलिफ हैं कि एक तो वो पतली है लेकिन वो खाती बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके खाने का उस पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा कंजंक्शन लगाना है? बट लगाना है, ठीक है। बट स्टूडेंट, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो उसके लिए हम बट लगाते हैं। जैसे कि आप देखो, पतली लड़की का जिक्र हुआ है लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कह रहे हैं वो बहुत खाती है। डिफरेंस आ गया ना दोनों सेंटेंस में। इट्स मीन तब हमने क्या लगाना है? बट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट डैश अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्या तुम शर्ट खरीदने लगे हो या फिर ट्राउज़र? सो स्टूडेंट, या के लिए मैंने आपको कौन सा बताया था, हम कंजक्शन यूज़ करते हैं और। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? और, ठीक है। नेक्स्ट है, इज़ दैट अ रॉबिन डैश अ स्वेलो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इज़ दैट अ रॉबिन डैश अ स्वेलो। स्टूडेंट, रॉबिन और स्वेलो जो है वो दो परिंदों का नाम है। अब दो परिंदों के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये रॉबिन है या फिर स्वेलो? यही हो सकता है ना, ये तो नहीं होगा क्या ये रॉबिन है और स्वेलो, या फिर क्या ये रॉबिन है लेकिन स्वेलो। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल कंजक्शन है? और, यानी कि दो चीज़ों में चॉइस है ना, यानी इन दोनों में से कोई एक परिंदा है। तो इट्स मीन हमें यहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगाना है? और, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? और। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, माई फादर डैश माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट। मेरे फादर डैश मेरी मदर मार्केट जा रही है। अब देखिए ये दोनों लोग जा रहे हैं ना, इट्स मीन दो, हमने यहाँ पे क्या लगाना है? एंड लगाना है, ठीक है। यानी कोई चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया जा रहा है कि फादर और मदर दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आई कैन सिंग डैश आई कांट विसल। अब यहाँ पे देखें दोनों सिचुएशंस ऑपोजिट हैं कि मैं ये तो काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो सेंटर में क्या आएगा भला? बट आएगा। वेरी गुड। दोनों सिचुएशन डिफरेंट है ना, तो जब दोनों सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? बट। यानी कि इस काम में वो बहुत अच्छा है और अगली ही सिचुएशन क्या है कि ये काम उसको बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोनों ऑपोजिट सिचुएशंस हैं, जब दोनों ऑपोजिट सिचुएशंस होंगी तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? बट लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस
इन योर ओन वर्ड्स पुट अटेंशन टू द कंजंक्शंस यूज। वो कहते हैं इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है ये ख्याल रखते हुए कि किस टाइप की कंजंक्शन जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया एंड हमने तब लगाना होता है जब पहली और दूसरी बात जो है वो दोनों हो रही होती है, ठीक है, कोई उसमें शक नहीं होता। और लगाना होता है जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, दो चीज़ों में से जब हमने एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तब हम और लगाते हैं। बट हम तब लगाते हैं जब हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, यानी कि जो बात सेंटेंस के फर्स्ट हाफ में की जा रही होती है नेक्स्ट हाफ में बिल्कुल ही ऑपोजिट बात उससे हो, ठीक है। जैसे कि ऊपर था ना कि वो बहुत पतली है, ठीक है, लेकिन अगली सेंटेंस में वो ऑपोजिट बात करेगी कि वो खाती बहुत है। अब स्टूडेंट पतले लोग हम सोचते हैं ना कि कम खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट बात होगी है कि वो पतली है लेकिन बहुत ज़्यादा खाती है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, बट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है। ही इज़ टॉल एंड थिन, वो लंबा और पतला है लेकिन वो डैश है। अब यानी कि हमने जो भी यहाँ पे सिचुएशन लिखनी है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। टॉल और थिन से हमें लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ पावर वगैरह नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इसमें लेकिन आ गया, इट्स मीन हमने इससे मुख्तलिफ बात करनी है कि वो लंबा और पतला तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो ताकतवर है। आपको पता है पतले लोगों में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है। हो गई ना ऑपोजिट बात कि फर्स्ट हाफ में ये बात हो रही थी कि वो लंबा और पतला है, लेकिन हमने साथ ही क्या कह दिया, लेकिन वो मजबूत है, वो ताकतवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी विजिटेड देम लास्ट संडे, हम लास्ट संडे उनके घर गए, ठीक है। अब क्योंकि एंड आ गया, इट्स मीन हमने इससे मिलते जुलते ही सिचुएशन जो है यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। लास्ट संडे हम उनके घर गए ट्यूसडे, यानी कि हम संडे और ट्यूसडे दोनों दिन उनके घर गए। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, ठीक है, यानी हम संडे और ट्यूसडे दोनों दिन उनके घर गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी विजिटिंग देम लास्ट संडे, हम लास्ट संडे उनके घर गए बट लेकिन। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल इससे ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है कि संडे को तो हम गए थे लेकिन कैन नॉट गो नेक्स्ट संडे, लेकिन अगले संडे नहीं जा सके। मतलब एक संडे तो हम उनके घर गए लेकिन अगले संडे नहीं जा सके। सो दोनों सिचुएशन डिफरेंट है ना। पहली सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हम संडे को गए थे और अगले सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हम उससे अगले संडे नहीं जा सके। सो यहाँ पे हमने लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैन नॉट गो नेक्स्ट संडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी शैल बाय इट इन द मार्केट, हम इसको बाजार से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, इट्स मीन अब हमने यहाँ पे चॉइस देनी है कि इस चीज़ को एक तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, दूसरा हम इसको किसी और जगह से भी खरीद सकते हैं, फिर ही हमारा कंजंक्शन यहाँ पे सूट करेगा ना। इट्स मीन पहली चॉइस हमारी मार्केट की है कि हम जो है शॉपिंग मार्केट से भी कर सकते हैं, और साथ ही हमने एक और चॉइस दे देनी है कि हम इसको शॉप से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे और इन अ शॉप, और इन अ शॉप इन टाउन, यानी कि हम कस्बे की दुकान से भी इसको खरीद सकते हैं, यानी कि जो हमने शॉपिंग करनी है वो हम किसी दुकान से भी कर सकते हैं या फिर बाज़ार से भी कर सकते हैं। तो और के लिए हमने यहाँ पे दो चॉइसेस आ गई ना हमारे पास, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो और हम यूज़ ही करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान हमने चूज़ करनी होती है, सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद है वी शुड बाय इट इन द मार्केट, हम इसको बाज़ार से खरीदेंगे एंड, ठीक है। सो एंड आ गया अब यहाँ पे, इट्स मीन अब यहाँ पे हमने कोई सिंपल सी बात लिखनी है जो इससे मिलती जुलती हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसे मार्केट से खरीदेंगे और इसको प्रॉफिट के साथ बेच देंगे, ठीक है, यानी मुनाफे के साथ, फ़ायदे के साथ बेच देंगे, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे ऐसे। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंड सेल इट फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट है वी शैल बाय इट इन द मार्केट, हम इसको मार्केट से भी खरीदेंगे बट लेकिन। अब यानी कि हमने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन यहाँ पे लिखनी है कि इसको, तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है कि मार्केट से तो हम इसको ख़रीद सकते हैं लेकिन कोई भी जगह लिख दें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ था और इन अ शॉप इन टाउन, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट, यहाँ पे आएगा बट नॉट
फ्रॉम द टाउन, कि इसको हम बाज़ार से तो ख़रीद सकते हैं लेकिन टाउन यानी कस्बे से नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। सो हमने बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है। आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, फुल स्टॉप, ठीक है। सो क्लास 3 हमारा आज का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपनी कोर्स बुक पे सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे नोटबुक पे। तब तक क्लास 3 अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।